हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब फाइबर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें से आपको मैं बताने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन 25 क्वेश्चन। आप लोग को पता होनी चाहिए ना कि आपके जो एग्जाम होंगे मैथ में वो टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 25 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है? और ये आपको दिलाएगी 75 मार्क्स, 75 मार्क्स दिलाएंगे मेरे दोस्तों। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 75 मार्क्स का। तो भाई 75 मार्क्स अगर आप क्या करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे साथ शुरू से अंत तक क्लास में क्या करिए, जुड़ के रहिए और हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक तरीकों को बेहतरीन तरीके से समझिए और घर में भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, ताकि आपका ये 75 नंबर जो है वो कहीं और ना जाए। तो लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे मैं तूफानी में। एक बार लिख दो जोहार झारखंड। एक बार सारे लोग कमेंट में, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी जल्दी से लिख दीजिए जोहार झारखंड। और उसके बाद मैं झारखंड पुलिस की बेहतरीन है ना मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास को देखिएगा, समझिएगा, और अगर समझ में आ रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आपको हर एक क्लास का है ना क्या करें, नोटिफिकेशन सही समय पर आपके मोबाइल में चला जाए, ताकि आप क्लास में सही टाइम पर क्या करोगे, जुड़ पाओगे। ये क्लास आपके डेली से है ना शाम के 6 बजे लाइव होंगे, और इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं, और वो 25 क्वेश्चन आपको झारखंड पुलिस में 75 नंबर दिलाएगा। तो क्या आप 75 नंबर को पूरा करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो हमारे साथ डेली शाम के 6 बजे जुड़ जाइए, जहां पर मैं आपको मैथ प्रैक्टिस सेट करवाता हुआ नजर आऊंगा। ना लेट करूंगा ना वेट करूंगा, और जल्दी से क्लास को स्टार्ट करूंगा। तो एक बार जितने लोग हमारे साथ जुड़ गए, मेरे दोस्त, मेरे भाई है ना, मेरे जोहार झारखंड, मेरे साथी, एक बार जल्दी जल्दी से सारे को क्या कर दीजिए, लिंक सारे लोग क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग है ना आज की इस लाइव क्लास में जुड़ पाए और मेरी एनर्जी को क्या कर पाए, बनाए रखे, ताकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन प्रभावित करता रहूं। तो चलिए लेते हैं आज की पहली क्वेश्चन। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, है ना, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, लगा देंगे आगे पानी में और बना देंगे मैं तूफानी में। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ कि पी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 10 दिनों में। चलिए देखिए, पी जो है वो कितने दिनों में कर सकता है काम? 10 दिनों में। आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम बर्बाद कर देंगे, है ना। क्यू उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। देखिए भाई, पी के बारे में पता चला था कि 10 दिन में करेगा, लेकिन क्यू के बारे में पता चल रहा है कि ये कितने दिनों में करेगा। क्यू जो है उस काम को 15 दिनों में करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काम निकालेंगे कि भाई वो काम क्या है जिसको पी 10 दिन में और क्यू 15 दिन में करता है। तो उसके लिए क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम ले लेना। तो 10 और 15 का जब एलसीएम लोगे तो आएंगे 30, और ये जो 30 आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। तो टोटल काम कितने निकल कर आ गई, 30 काम। अब इस 30 काम को जब पी करता है तो लगाता है कितना काम, कितना दिन है? तो आप बोलोगे सर लगाता है 10 दिन। इसका मतलब 30 काम करने में 10 दिन लगाता हो तो भाई है ना, 30 काम को करता है 10 दिन में, यानी 10 दिन में कितना काम किया, 30 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन का काम निकालना है, 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 3 काम प्रतिदिन। और ये कितना काम करेगा, 15 दूना 30, 2 काम प्रतिदिन। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। साथ मिलकर पी है ना, और कौन है, क्यू, ये दोनों मिल जाता है और 5 दिनों तक काम करता है। आप ये सोचिए कि अगर पी और क्यू अगर एक दिन के लिए मिल जाए तो कितना काम करेगा। तो पी करेगा 3 काम और क्यू करेगा 2 काम। तो 3 काम करेगा पी और 2 काम करेगा क्यू। तो ये दोनों एक दिन के लिए मिल जाएंगे तो कर देंगे 5 काम। 5 काम प्रतिदिन करेंगे ये दोनों मिलकर। अब ये पी और क्यू जो है वो कितने दिन मिलकर काम कर रहे हैं, तो पी और क्यू मिलकर काम कर रहे हैं आपके 5 दिन। तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 काम डेली करेगा, तो 5 दिन में कर देंगे कितना काम, 25 काम कर देंगे। क्लियर है? तो पूछा है हमसे कि वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो पूरा कितना किया है, तो पूरा काम किया है 25, कितने में से, तो भाई 30 में से। तो कितना भाग पूरा करेगा, अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में, यानी पूरे काम का 5/6 भाग क्या कर दिया, कंप्लीट है ना, समाप्त कर दिया। तो ये कितना काम समाप्त किया, तो ये पूरे काम का आपको 5/6
6 काम को समाप्त कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे। कितने लोग का आंसर डी आ रहा है जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप लोग भी, है ना, आप लोग भी बताइए कि सर मेरा ऑप्शन डी आ गया है, ताकि मैं जब कमेंट देखूं ना तो मेरी दिल एकदम क्या हो जाए, खुश हो जाए। और मैं झारखंड पुलिस का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को करवाने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि जून के महीने में झारखंड पुलिस का एग्जाम होने वाली है, एकदम होगी, जून के महीने में होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले आपका एग्जाम हर हाल में होगा। झारखंड पुलिस का भी होगा, झारखंड सीजीएल का भी होगा, है ना। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको मैं 75 नंबर मैथ में इधर उधर कहीं नहीं जाने दूंगा, एकदम गारंटी के साथ, वादे के साथ। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। 5 घंटे में यात्रा क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे आधे भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। क्लियर है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए। देखिए, जो भी यात्रा करता है वो 5 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, लेकिन यात्रा की जो आधे भाग है उसको वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलता है, और जो दूसरी आधे भाग है उसको वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से करता है। मान लीजिए वो यात्रा यहां से स्टार्ट किया और उसे जाना था यहां, ठीक है ना, कहां जाना था, यहां जाना था। अब ये बताओ, यहां से यहां जाने में यात्रा कंप्लीट हो गया, तो यात्रा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 5 घंटे का समय लगा। लेकिन यात्रा की आधी दूरी, ये दूरी, इसको हम लोग आधा कंसीडर कर लेते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, आधा ही कहलाएगा। तो यात्रा की आधी दूरी को वो पहले चलता है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो ये जो है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड वाली है। और यात्रा की जो आधी दूरी है उसको वो चलता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो आप ये बताओ कि पूरी यात्रा वो किस स्पीड से चला। अगर यात्रा का आधी दूरी को वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चला और शेष जो आधा है उसको वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चला, तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि पूरी यात्रा को वो किस स्पीड से चला। तो पूरी यात्रा का स्पीड निकालने के लिए हमको यहां से यहां का क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, यानी कि औसत चाल चाहिए, औसत चाल चाहिए। तो यहां पर औसत चाल बराबर क्या होगा, 2 इंटू स्पीड का गुणनफल। तो ये स्पीड कितना है, 21 होगा। अगला क्या होगा, 24 होगा। तो ये स्पीड का गुणनफल हो गया, और नीचे में क्या करना है, स्पीड का योग। तो स्पीड 24 और 21, तो ये योग कितना होगा, 45। ये निकल गया हमारा औसत चाल। हमें निकालना है दूरी। तो अगर औसत चाल को, है ना, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, चाल, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। अब बताइए स्पीड कितना है, औसत चाल कितना है, 2 इंटू 21 इंटू 24, और नीचे कितना हो गया, 45। ये तो हमारा स्पीड हो गया, और टाइम कितने लगे थे, 5। बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना और आंसर को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। 5 से इसको काटेंगे 9 बार में, 3 से काटे 3 बार में, 3 से काटे 8 बार में, इस 3 से काटे ये 7 बार में, 8 से 56, 56 दूना 112, यानी यात्रा की जो टोटल दूरी है वो 112 किलोमीटर है। आप लोग बताइए कौन सा आंसर राइट है, कौन सा आंसर राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। उम्मीद करता हूं मेरे जोहार साथी, मेरे जोहार झारखंड, है ना, सभी लोग एकदम बढ़िया से क्या कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और अगर क्लास अच्छी लग रही तो एक बार लाइक ठोक दो, एक बार लाइक ठोक दो, और उसके बाद देखो मेरी एनर्जी कितना तेजी से काम करेगा। और एक बार लिखो जय झारखंड, जोहार झारखंड, जल्दी से कमेंट में लिख दो मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, लेता हूं क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला, क्वेश्चन नंबर लेंगे 3। क्वेश्चन नंबर कितना लेंगे, 3 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को जरा सा देख लो एक बार, क्या है लिखा है कि 12 वर्ष पहले नेहा और स्नेहा की आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 1:4, है ना। 12 वर्ष पहले किसका किसका है, नेहा और स्नेहा। ये देखिए नेहा है और ये क्या है, स्नेहा। अगर मैं 12 वर्ष पहले की बात करूं, ये 12 हो गया, पहले बोला तो माइनस चला गया। क्लियर है, आज से पीछे जा रहे हैं, पीछे के लिए हम लोग माइनस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और आगे के लिए प्लस का। तो 12 वर्ष पहले देखा गया तो नेहा और स्नेहा का जो उम्र का अनुपात था वो 1:2 कितना है, 4 है। नेक्स्ट, अब क्या बोला गया, 3 वर्ष बाद, बाद मतलब आगे, आगे के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस के लिए। तो 3 वर्ष बाद बोला तो प्लस, कितना वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:2 कितना है, 7 है। 3:2 कितना है, 7 है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है तब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें।
तब उनकी वर्तमान आयु के अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि प्रेजेंट उम्र का हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना। कैसे निकालेंगे ये देखिए। अब बताओ नेहा का ये जो उम्र का अनुपात है वो 12 वर्ष पहले का है और ये कितने का है, 3 वर्ष बाद का है। तो इन दोनों अनुपातों में देखा जाए तो नेहा की आयु में कितने का अंतर है, तो बोलोगे सर 15 वर्ष का अंतर है। -12 से +3 आने में कितने वर्ष का अंतर पड़ेगा आपको, 15 वर्ष का। उसी तरीका से स्नेहा का ये उम्र है ना 12 वर्ष पहले का है और ये जो उम्र का अनुपात है वो 3 वर्ष बाद का है, तो इनके भी उम्र में कितने का अंतर आ गया, 15 वर्ष का अंतर आ गया। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 और 4 को 3 से गुना करेंगे 12, तो 7 और 12 का जो अंतर आया वो कितना आया, 5। क्लियर है, 5 आया। यहां पर करिए 15 को 3 से 45 और 15 को 7 से कितना हो गया, तो भाई 105। तो 45 और 105 का जो अंतर है वो कितना आया, 60। तो हम लोग बोलेंगे 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 60। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/5। 60/5 का मतलब होता है 12, यानी 1 यूनिट का मतलब है कितना, 12 साल। अगर 1 यूनिट का मतलब 12 साल है तो बताइए, तो 1 यूनिट का मतलब 12 साल, तो ये हो गया 12 साल का और ये 4 यूनिट है तो इसका कितना हो गया, 48 साल का। लेकिन ये 12 साल कब का है, 12 वर्ष पहले। तो आज नेहा की उम्र कितनी होगी, अगर 12 वर्ष पहले स्नेहा, अगर 12 वर्ष पहले नेहा 12 वर्ष की है तो भाई आज कितनी होगी, तो आज होगी वो 24 वर्ष का। अगर 12 वर्ष पहले स्नेहा 48 वर्ष की है तो आज कितनी होगी वो, 60 वर्ष का। तो ये निकल जाएगा प्रेजेंट उम्र का अनुपात। अब इसको काट दीजिए, तो 12 से काटेंगे 2 बार में, 12 से काटेंगे 5 बार में, तो प्रेजेंट उम्र का जो अनुपात है वो नेहा और स्नेहा का वो क्या है, 2:5 है। 2:5 है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, आप लोग भी रिप्लाई करके बताइए कि आप लोग का भी आंसर क्या आ रहा है। ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से दनादन आंसर क्या कर दो, दे दो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी। क्लियर है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हमारा, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। लिखा है कि एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे, 10 पेंसिल के डिब्बे, इसका मतलब क्या है कि एक डिब्बा में कितने पेंसिल है, 10 पेंसिल है, 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे। यानी हर एक वो डिब्बा को कितने में खरीदता है, 100 रुपया में, जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है। सोचिए, हर एक डिब्बे में कितने पेंसिल है, 10 पेंसिल है, और कितने डब्बा उन्होंने खरीदा है, 10 डब्बे खरीदे हैं, और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर क्या कर दिया गया है, बेच दिया गया है। उसका कुल विक्रय मूल्य कितना होगा। अब बताइए कितने डब्बे उन्होंने खरीदा है, 10 डब्बे खरीदे हैं। एक डब्बे का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज। अगर एक डब्बे, ठीक है ना, अगर एक डिब्बे का कॉस्ट प्राइस देखा जाए कितने हैं, 100 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितने खरीदे हैं, टोटल 10 डब्बा खरीदा है तो 10 डब्बे का कॉस्ट प्राइस कितने हो जाएंगे, 1000 रुपया। कितने हो जाएंगे, 1000 रुपया हो जाएंगे। अब बताइए उन्होंने क्या किया है कि 12% के लाभ पर बेच दिया है। 12% लाभ कमाने के लिए आपको 1000 रुपया का सामान कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो भाई हम लोग को पता है कि जो सीपी है, सीपी जो होती है वो प्रतिशत में कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। और अगर लाभ में बेचेंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना है, 100 में 12 जोड़ देना है। अगर लाभ है तो जोड़ देना है, और अगर लॉस है तो क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पर क्या हमारा लाभ, तो 12 जोड़ देंगे, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 112% पर बेचना पड़ेगा। तो सामान कितने की थी, सामान थी हमारा 1000 रुपया का, और इसको बेचना पड़ेगा 112% पे। तो ऐसा करने से डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो, तो ये परसेंट से डबल जीरो खत्म। अब 112 को 10 से गुना करोगे तो आ जाएगा 1120। तो आपको वो जो टोटल डिब्बे हैं कितने, 10, उसको बेचना पड़ेगा कितने में, 1120 रुपया में। तो ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन को आप बहुत ही प्यार से, इज्जत के साथ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर लेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है कि कॉस थीटा का मान दे रखा है 4/5। तो हमसे पूछा है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। आइए जरा सा देखते हैं इसको। हम लोग देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस थीटा का मान कितना है, 4/5 है। हम लोग सभी को पता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, b बटा क्या होता है जी, h होता है। अब बताओ b का मान कितना है, 4, h का मान कितना है, 5। तो हम लोग को पता है कि 3, 4 और 5 एक क्या होती है, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होती है। क्या होती है, तो आप बोलोगे सर ट्रिपलेट होती है। जहां पर आपको पता हो गया है कि ये जो 4 है वो क्या है, ये जो 4 है वो b है,
जहां पर आपको पता है कि ये 5 क्या है, एच है, तो इसका मतलब ये 3 क्या होगा, ये 3 होगा आपका पी होगा। ठीक है ना। हमसे पूछा गया है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो हम लोग को बताना क्या है, सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, है ना, इसका मान क्या होगा। हम लोग को पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, और कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटे में पी। अब बताओ एच का मान कितना है जी, तो एच का मान हमारा कितना है 5, एच का मान 5 है और बी का मान कितना है 4। नेक्स्ट, एच का मान कितना है 5 और बी का मान पी का मान कितना है 3। अब 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12। अब ये 12 हो जाएंगे तो 4 तिया 12, तो 5 तिया कितने हो जाएंगे 15, है ना, 3 चौके 12, तो 5 चौके कितने हो जाएंगे 20। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 35 और बटे में 12। अब बताओ कौन सा ऑप्शन राइट आपको नजर आ रहा है, 35 बटा 12। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके माय डियर, चलिए क्लियर है। एक बार सारे लोग कमेंट में एक बार दिखा दो, सभी लोग क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, जिससे जिससे 177 और 515 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7 और 5 निकले। अब ये बताइए कि एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या आपको निकालना है जिससे जिससे अगर हम लोग 177 को और 515 को अगर डिवाइड करें तो एक जगह 7 शेषफल हमको 7 दिखाई दे और दूसरी जगह शेषफल हमारा 5 दिखाई दे, तो वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी, इसको निकालने के लिए क्या करना है, ये 177 है ना, और कितना है 515। अगर इसको डिवाइड देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 7, और इसको डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है 5। तो अगर मैं इसमें से शेषफल को निकाल लूं, अगर मैं इसमें से शेषफल को निकाल लूं तो ये निकल के आएगा 170 और ये निकल कर आएंगे 510। इसका मतलब उस संख्या से, उस बड़ी सी बड़ी संख्या से ये जो 170 है और ये जो 510 है वो क्या होता होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होता होगा, यानी कि पूर्ण रूप से क्या होती होगी, विभाजित होती होगी। तो वो बड़ी सी बड़ी संख्या निकालने के लिए करना हम लोगों को क्या है, तो कुछ नहीं करना है, 170 और 510 का क्या ले लेना है, एचसीएफ। अब बताओ एचसीएफ निकालने के लिए बचपन में आपके गुरुजी सिखाए होंगे, क्या सिखाए थे जी, कि छोटी संख्या से क्या करना है, बड़ी संख्या में भाग देना है, और ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त ना हो। तो देखते हैं 117 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ोगे तो 500 कितने आ गए 10, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब है यही हमारा क्या है, एचसीएफ है। और जो एचसीएफ होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे क्या होती है, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या होती है। तो हमें निकालना क्या था, सबसे बड़ी संख्या निकालना था, यानी कि 170 एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे अगर हम लोग 177 को भाग लगाएंगे तो शेषफल 7 आएगा, और अगर 515 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो आपका जवाब होंगे कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होंगे, 1 होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि कार बी और कार ए से क्या है, दुगनी है। लीजिए कार बी का जो स्पीड है, ये देखिए कार है और कार में इसका नाम क्या है बी, और ये भी क्या है, कार है जिसका नाम क्या है ए। बोला गया है कि दुगनी गति से दौड़ रही है, यानी कार ए से क्या है दुगना। अगर कार ए का स्पीड 1 है तो कार बी का स्पीड कितना होगा, डबल होगा। ये हो गया स्पीड का क्या अनुपात, यानी कि स्पीड का क्या रेशियो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी की गति कितनी होगी। अब बताओ 90 किलोमीटर की दूरी, 90 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा मतलब 3 का क्या आधा, तो ये दूरी है और ये हमारा क्या है टाइम, तो ये क्या निकल जाएगा स्पीड। लेकिन ये किसका स्पीड निकलेगा भाई, कौन चल रहा है, ए चल रहा है, तो ये स्पीड जो निकल के आएगा वो ए का निकल के आएगा। अगर ये कटता है तो काट दो और नहीं तो क्या कर दो, छोड़ दो। इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 90 गुना 2 और बटे में कितना 3, 3 से काट दो, कितने बार में कट गया 30 बार में, यानी कार ए का जो स्पीड है वो कितना है 60। कार ए का जो स्पीड है 60, अगर कार ए का स्पीड 60 है तो कार बी का स्पीड क्या होगा, डबल है। इसका मतलब आंसर कितने हो जाएंगे, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर जो हो जाएंगे वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, चलिए
क्लास अच्छी अगर लग रही है तो एक बार जरा सा लाइक ठोक दो, है ना। चैनल पे पहली बार आए हो तो क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता हुआ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 8। लिखा हुआ है कि 1 दर्जन केले का जो मूल्य है वो कितना है, 5 रुपया। अगर आप 1 दर्जन केला खरीदते हो तो आपको 5 रुपया पे करना पड़ता है। और 1 दर्जन संतरों का जो मूल्य है वो कितना है, 75 रुपया। तो बोला कि 1.25 दर्जन केले, 1.25 दर्जन मतलब 1 दर्जन सा 1.25 दर्जन का मतलब होता है 5/4। क्लियर है, 1.25 दर्जन का मतलब कितना हुआ, 5/4। और क्या बोला है, 3/4 दर्जन संतरा, 3/4 दर्जन हमको क्या लेना है, संतरा लेना है। अब बताइए 1 दर्जन संतरे का मूल्य कितना है, 5 रुपया, तो हमें लेना है इतना दर्जन संतरे, तो इसको 5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। उसी तरीका से 1 दर्जन 1 दर्जन जो है संतरा, उस सॉरी 1 दर्जन केले का मूल्य कितना था, 5 रुपया, तो 5 से इसको गुना कर दिया तो केले का दाम निकल गया। अब हमें 1 दर्जन संतरे का मूल्य कितना है, 75 रुपया, तो 75 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 3/4 दर्जन संतरों का मूल्य। अब इन दोनों को मूल्य जोड़ देंगे, तो अब बताओ यहाँ पर 5 गुना 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 25, और ये बटे में कितने आ गए, 4, प्लस 75 3 225, है ना। अब तुम बोलोगे सर हमको तो 75 का पहाड़ा नहीं आता है, तो नहीं आता तो भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, यह याद कर लो। और बटे में कितना आ गया, 4, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 56.25 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 56 और ये कितना हो गया, 62, और 25 25 कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 1.25 दर्जन केले और 3/4 दर्जन क्या संतरों का जो मूल्य होगा वो होगा 62.5, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया से क्या आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, सीख रहे होंगे, है ना। अब सीख रहे हैं तो भाई एक बार तो बनता है कि शेयर कर दो सभी लोग, ठीक है ना, दूर दूर तक पहुंचाने की क्या करो, कोशिश करो। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ना, इसको आराम से सीखना और समझने की क्या करना है, कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 9:5 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ है, ए और बी, एक निश्चित मिश्रण है। देखिए 9:5 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ ए और बी का एक निश्चित मिश्रण है। जब मिश्रण के 6 लीटर को निकालकर उससे बी से क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। अब देखो निकालता हुआ मिश्रण है ना, अगर वो ए और बी का मिश्रण है तो हम जब निकालेंगे तो उसमें दोनों निकलेगा, ए भी निकलेगा और बी भी निकलेगा। लेकिन डालते समय क्या करते हो, उसे बी से भर दिया जाता है, यानी 6 लीटर हम तो निकालते हैं मिश्रण, लेकिन डालते समय क्या कर रहे हैं, बी उसमें डाल रहे हैं। तो भाई इफेक्ट तो बी पर पड़ना चाहिए ना, ए पे तो नहीं पड़ रहा है, तो बोलता है भर दिया जाता है। तब ए और बी का जो अनुपात है वो 9:8 हो जाता है। इस पात्र में अब कितने लीटर तरल ए है, हमको ए के बारे में आपको बताना है। अब देखिए एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूं, समझना बड़ा प्यार से, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाते हैं जो लोग समझते नहीं है। अब बात एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। मान लो ये कोई ग्लास है, ये क्या है, कोई ग्लास, यानी क्या है भाई, एक ग्लास है, ठीक है ना, ये ग्लास है, और ग्लास में क्या है ना, शरबत है ना। किसकी शरबत है, तो अब मैं बताता हूं, चीनी और पानी का, चीनी और पानी का शरबत है, तो इसमें चीनी भी मिला हुआ है और पानी भी मिला हुआ है। अब कोई गेस्ट आपके यहाँ पहुंचता है और आपने पहले से चीनी और पानी का क्या कर रखा था, शरबत बना रखा था, ठीक है। और कोई गेस्ट आपके यहाँ पहुंचता है, आप क्या करते हो, इसमें से एक गिलास शरबत निकालते हो और उस गेस्ट को क्या करते हो, पिला देते हो। तो एक गिलास इसमें तो निकल गया, ठीक है ना। अब निकाल गया तो निकालने के बाद अभी भी तो इसमें चीनी और पानी का शरबत है, ठीक है ना। अब इसमें से आप क्या करते हो, पीते हो, तो क्या बेस्वाद हो जाएगा वो, ये स्वाद वही रहेगी, जो गेस्ट को स्वाद नजर आ रहा होगा वही स्वाद आज भी आपको नजर आएगी। इसका मतलब क्या है कि मिश्रण में से कुछ निकाल लेने के बावजूद भी वो मिश्रण उसी सांद्रता में होती है, उसी कंसंट्रेशन में होती है जिस समय वो पहले थी। इसका मतलब यह है कि अगर इसमें से कुछ हम निकाल भी ले तो हमारा रेशियो वही होता है। तो अगर आप 6 लीटर इसमें से निकाल भी लोगे तो जो अनुपात शुरू में था आज भी अनुपात वही रहेगा। तो भाई 6 लीटर निकालने के बाद, है ना, 6 लीटर हम ऐसे लिखेंगे यहां पर कि देखिए ये 6 लीटर हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। निकालने के बाद भी अगर देखते हैं तो ए और बी का जो अनुपात होगा वो 9:2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसा था 6 लीटर मिश्रण निकालने के बावजूद भी ए और बी का जो अनुपात होगा वो 9:5 ही होगा। लेकिन ऐसा तो था, अब आप क्या किए, इसको बी क्या कर दिए, भर दिए, है ना। बी से क्या किया जा रहा है, भर दिया जा रहा था। तो निकालने के बाद भाई इफेक्ट किस में हो रहा है, बी में हो रहा है, और जब भर देते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है, 9:8
8 हो जाता है। तो भरने के बाद आज का अनुपात जो है, आज का जो अनुपात है वो क्या हो जा रहा है, 9:8 हो जा रहा है। अब बताओ यहां से यहां जब आए, है ना, ए और बी से जब 9:5 अनुपात, 6 लीटर मिश्रण निकालने के बाद अनुपात था 9:5, और फिर क्या किया, उसमें बी डाल दिए। तो निकालने के बाद आपने क्या कर दिया, बी डाल दिया, ठीक है ना, डाला क्या आपने, बी। तो बी जब डाला तो भाई बी पर ही इफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल देखो इफेक्ट किस पे होना चाहिए, बी पे होना चाहिए। तो देखिए ए दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बताओ इफेक्ट कितना हुआ, कितना डाला आपने, तो आपने रेशियो में डाला 3, रेशियो में डाला आपने 3, जबकि रियल में कितना डाला 6। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, एक का वैल्यू हो गया 2 लीटर, एक का वैल्यू कितना हो गया 2 लीटर, एक का वैल्यू हो गया 2 लीटर। अब बताओ अगर एक का वैल्यू 2 लीटर है तो हमसे पूछा गया है कि इस पात्र में अब कितने लीटर तरल ए है। तो तरल ए जितना पहले था जितना आज होंगे, क्योंकि तरल ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो बताओ मेरे दोस्त तरल ए कितना होंगे। तो अब ये बताओ तरल ए पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो अब ये बताइए 9 और 5 कितने हैं, 14। 9 और 5 कितने हो गए, 14, ठीक है ना, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14। अब बताओ अगर 9 और 5 14, टोटल 14 है, तो 14 दोनों कितना हो जाएगा, 28। 28 लीटर का ये मिश्रण हो गया, ठीक है ना, 9 और 5 14, 28 लीटर का मिश्रण हो गया। कब, 6 लीटर निकालने से पहले, 6 लीटर निकालने के बाद। और अगर इसमें से 6 लीटर जोड़ दोगे तो ये हो जाएंगे 34 लीटर का मिश्रण। 34 लीटर का मिश्रण था कब, शुरू में, ठीक है ना, 34 लीटर का मिश्रण था शुरू में। क्लियर है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए अब कितने लीटर तरल ए है, तरल ए कितने लीटर है। तो तरल ए पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तरल ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अब बताओ 9 और 5 14, 14 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएंगे भाई। क्लियर है। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग सीख गए होंगे। एक बार फिर से मैं इसको जरा सा करता हूं। देखो 6 लीटर निकाल लिए, 6 लीटर निकाल लिए ना, निकालने के बावजूद भी अनुपात क्या होगा, 9:5 भी हो जाएगा। अब ऐसा था और इसमें मिला दिया कि बी, तो हो गया ऐसा। तो भाई ऐसा था और इसमें मिला है बी, बी मिला रहे हैं ना, तो ए पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ए देखो दोनों जगह कितना है, सेम है कि नहीं। तो बी निकालने के बाद कितना था 5, आज कितना हो गया 8। तो बी में कितना वृद्धि हो गया, 3 की। जबकि रियल में कितना वृद्धि हुआ है, आपने डाला कितना है 6, रियल में क्या कर दिया आपने 6 डाला। तो 3 का वैल्यू 6 हो गया, एक का वैल्यू 2 लीटर हो गया। अगर एक का वैल्यू 2 लीटर हो गया तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई आज बताओ, आज आज देखिए तो ए कितना है, 9 है। तो एक का वैल्यू अगर 2 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 2 गुना 9, यानी कितना हो जाएंगे 18 लीटर। 18 लीटर उसकी वैल्यू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अगर टोटल क्वांटिटी पूछता, टोटल कितना टोटल आज उस मिश्रण में कितने लीटर का है, तो अगर आज पूछता तो 9 और 8 17, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34। तो आज जो होता है वो 34 लीटर का मिश्रण हो जाएंगे। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन को आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि क्यू ने एक मेज 13,500 रुपया में खरीदी और 11,000 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया। 13,500 रुपया में अगर आप खरीदोगे तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 13,500, ठीक है ना। और इसको हमने बेच दिया कितने में है, बेचा हमने 11,000 रुपया में। तो अब बताओ लॉस कितने का हो गया, तो ये भाई लॉस हो जाएगा आपको 2,500 का। अगर लॉस 2,500 का है तो लॉस की प्रतिशत क्या होगी, तो लॉस की प्रतिशत किस पे होती है, लॉस जो है ये 2,500 का हुआ है किस पे होता है, तो लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, यानी कि क्रय मूल्य पे होती है। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 13,500। लॉस हमको बताना है प्रतिशत में, तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा लॉस निकल जाएगा किसमें, प्रतिशत में। अगर ये कटती है तो क्या करनी है, हमें काट देनी है, और नहीं तो क्या करनी है, छोड़ देनी है। क्या ये कटती है, आइए देखते हैं। डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो गया। अगर मैं 5 से काटता हूं तो ये 500 बार में खत्म, 5 से काटेंगे तो ये 27 बार में खत्म। अब हमको 27 से 500 को 27 से कम 27 बचा कितना, तो 23, 23 और 230, 27 8 216 बचा कितना 14, और मतलब 27 25 35 से, है ना, यानी इतना परसेंट। यानी लॉस जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए के बराबर, यानी कि 18.51% का क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं टोटल 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 25 क्वेश्चन आपको दिलाएगी झारखंड पुलिस के एग्जाम में 75 नंबर। तो लेट किस बात की दूर मेरे दोस्त,
है ना, एक बार लिखो, है ना, जय झारखंड जोहार झारखंड, एक बार जल्दी से लिखो। और जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। क्लास आपको समझ में आती है तो एक बार चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन का इंतजार करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए थे। हम सोचे थे कि 500 रुपये देंगे, है ना, 500 रुपये प्रति वस्तु यानी एक वस्तु का दाम कितना है, 500 रुपया, और हम कितने वस्तुएं खरीदने गए थे, 3 वस्तुएं खरीदने गए थे, ठीक है ना। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु क्या मिलती है, मुफ्त मिलती है। यानी कि अगर आप 2 वस्तुएं खरीदते हैं तो आपको एक वस्तु क्या वहां पर दुकान में मुफ्त में मिल रही थी। तो पूछता है कि इस सौदे में कुल छूट की दर की प्रतिशत कितनी है। इस क्वेश्चन में जानते हो दर की प्रतिशत निकालने के लिए इस 500 रुपया का कोई इस्तेमाल नहीं है। एक स्टूडेंट क्या करेगा, इस 500 रुपया का इस्तेमाल करके बनाएगा, और एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो बिना 500 का इस्तेमाल किए बनाएगा। दुनिया की रेस में सबसे आगे वो निकलेगा जो बिना 500 रुपये का इस्तेमाल करके बनाएगा। तो अब देखो कैसे बनाएंगे। अब बताओ, आपने 2 खरीदा और एक छूट मिला, है ना, तो भाई छूट की प्रतिशत निकालना है। तो छूट मिला कितनी, 1, और सब मिलाकर खरीदे कितने, 3। तो बस इसी को परसेंटेज में चेंज कर लो, यही निकल जाएगा आपकी डिस्काउंट की परसेंटेज, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में डिस्काउंट की परसेंटेज हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 33.1/3, और 1/3 का मतलब कितना होता है, 0.33। तो इतने परसेंट की क्या मिल रही है, डिस्काउंट मिल रही है। राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, छूट, मुफ्त वस्तु, जो मुफ्त में मिलेगा ना वो वस्तु को यहां पर रख देना। ये मुफ्त वाला ही है, ये मुफ्त वाली वस्तु है, मुफ्त की वस्तु, मुफ्त की वस्तु। देखो मैं आपको सिखाता हूं, मुफ्त की वस्तु, और नीचे लिखना कुल वस्तु, कुल वस्तु। और जवाब अगर प्रतिशत में देना है तो 100 से क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये निकल जाएगी छूट की प्रतिशत, ये निकल जाएगी छूट की प्रतिशत। क्लियर है। तो मैंने देखा मुफ्त की वस्तुएं कितनी थी, 1, सब मिलाकर खरीदे कितने थे, 2, तो 2 खरीदे और 1 मुफ्त मिला, तो सब मिलाकर कितने आ गए मेरे पास, 3। तो ये कुल वस्तु है। जवाब देना था प्रतिशत में, 100 से मैंने गुना कर दिया, मेरा निकल गया डिस्काउंट की परसेंटेज। देयर इज नो नीड, है ना, देयर इज नो यूज ऑफ 500 रुपीज इन दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेना है हम लोग को, आपको 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। लिखा है थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री है, तो हमें बताना है कि tan स्क्वायर थीटा और प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। अब बताइए, tan स्क्वायर थीटा और ये क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है। अब बताइए थीटा का मान 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री यहां पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये क्या हो जाएंगे, 1/√3 का स्क्वायर, प्लस कोट 30 का मान होता है √3, तो ये हो जाएंगे √3 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएंगे भाई, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो इसका 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 3, तो 3 3 9 और 1 10। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 10/3। 10/3 देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 13, यानी कि 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। अब बताइए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होती किसे है, तो क्वेश्चन समकोण त्रिभुज ऐसी होती है, समकोण त्रिभुज होती है ऐसी। अब बताइए इसका कर्ण, अगर ये ए है और ये बी पर समकोण है ना, तो ये हमारा सी है। कर्ण किसको बोलते हैं, एसी को। तो ये हमारा पता है कि 13 है ना, ये क्या है, 13 है। अब बताइए इसका परिमाप, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एच, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी। कब, अगर जब ये थीटा को कंसीडर कर ले तब। अब हम ये बताइए कि इस क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा पी हो गया, दूसरी भुजा क्या हो गया, बी हो गया, और तीसरी भुजा हमारा एच हो गया। इन तीनों का योग कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। अब बताओ h का मान 13 दिया हुआ है, h का मान 13 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो p प्लस b प्लस 13 = 30 हो गया। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे p प्लस b का वैल्यू। तो ये 30 में से 13 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और 30 में से 13 घटेगा तो ये क्या हो जाएंगे, 17। तो p प्लस b का मान 17 होंगे। अब हम लोग को पता है, अब हम लोग को पता है, क्या पता है, ट्रिपलेट। हम लोग को ट्रिपलेट पता है कि 5, 12 और 13
ये क्या है जी? तो एक ट्रिपलेट है। ये क्या है? ट्रिपलेट है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? हमारा 13 है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होती है। तो अब देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। अब 5 कौन होगा, 12 कौन होगा? तो भाई 5 कौन होगा, 12 होगा। ये हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको 5 मानते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और अगर इसको 12 मानिएगा तो ये 5 हो जाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी दोनों का तो यूज होता है। अब इसको 12 मानो, चाहे इसको 5 मानो, चाहे इसको 5 मानो, इसको 12 मानो, त्रिभुज का क्षेत्रफल पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस यानी कि आधार, और इंटू क्या होता है? हाइट यानी कि ऊंचाई। अब इसको सोल्व कर दीजिए। अब बताओ, ये हाफ हो गया, अगर हम बेस को ले लेते हैं 12 और हाइट को ले लेते हैं कितना? 5, तो भाई 2 से काटेंगे 6 बार में, तो एरिया निकल के आ गया 30, है ना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कोई बोलेगा सर हम इसको 12 लेंगे, इसको 5 लेंगे। लो, तो इसको 12 लो चाहे उसको 5 लो, इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पड़ने वाले नहीं है। तो राइट जो आंसर होंगे इस क्वेश्चन का वो हमारा हो जाएंगे 30 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं मेरे जोहार साथी आप लोग बहुत बढ़िया से सीख रहे हैं, आराम से सीख रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो जब कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है तो अपने गुरु को भी क्या करो, गुरु दक्षिणा दीजिए, और तड़ातड़ अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर मार दीजिए एक बार, है ना। हो सके जिस जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं एक बार वहां पर क्या कर दीजिए, शेयर मार दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग इस क्लास को देख पाए और लाइव में जुड़ पाए, है ना। डेली क्लास चलेगी शाम की 6 बजे, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, हम समय से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता को 45% में बदलने के लिए हमको क्या करना है? मिश्रण की सांद्रता को 45% में क्या करनी है? कन्वर्ट करनी है। बदलने के लिए 17%, है ना, वाले अल्कोहल में 17% अल्कोहल वाले 560 मिलीलीटर मिश्रण में कितना शुद्ध अल्कोहल, है ना, मिलाना चाहिए। अब देखिए हम चाहते हैं, मेरे पास एक 17% सांद्रता वाली अल्कोहल है, हम इसके साथ शुद्ध अल्कोहल कितना मिला देंगे कि जो मिश्रण की सांद्रता होगी वो कितनी होनी चाहिए? 45% होनी चाहिए। यह मिश्रण में सांद्रता हमें कितनी लानी है? 45% होनी चाहिए। तो 17% अल्कोहल वाले 560 मिलीलीटर मिश्रण में कितना हमको शुद्ध अल्कोहल मिलाना पड़ेगा? शुद्ध अल्कोहल मिला रहे हो, इसका मतलब प्योर अल्कोहल मिला रहे हो, तो प्योर अल्कोहल की सांद्रता कितनी होती है? 100% होती है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें एलिगेशन लगा देना है ना। मिश्रण के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे एलिगेशन कहते हैं। तो एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 45 और 17 का डिफरेंस कितना होता है? 45 और 17 का डिफरेंस होता है 28, और 28 लिखेंगे इधर, ठीक है ना। नेक्स्ट उसी तरह से 100 और 45 का डिफरेंस कितना होता है? 55, 55 को लिखेंगे इधर। ये हो गई क्या? रेशियो। ये हो गया हमारा क्या? रेशियो। तो भाई शुद्ध अल्कोहल कितना मिलाना पड़ेगा? 28, जबकि 17% वाला कितना है? 55। 17% वाला 55 है, जबकि रियल में 17% वाला कितना है? 560। तो भाई ये जो 560 मिलीलीटर है वो किसका वैल्यू है? तो 55 का वैल्यू है। तो हमें 28 का वैल्यू निकालना है, तो 28 से क्या कर दो? गुना। तो ये निकल जाएगा हमें 100%, यानी शुद्ध अल्कोहल कितना मिलाओगे वो निकल कर आ जाएगा। शुद्ध अल्कोहल की मात्रा निकलकर आ जाएगी। अब देखिए, तो काटिए, तो कितने बार में कटेंगे? ये कटेंगे क्या? 5 से काटते हैं तो 11 बार में, 5 से काटोगे तो 112 बार में। 112 गुना 28 कर दो, 28 गुना 56 के 6, हाथ में कितना? 5, एक 28 5 33 के 3, हाथ में 3, और 28 और 3 31, है ना। और बटे में कितने हो गए? 11। बटे में कितने हो गए? 11। 11 दूना 22, बचा कितना? 9। 11 8 88, बचा कितना? 5। और 11 5 5, बचा कितना? 2। 11 एकम 11, बचा कितना? 9। और 11 8 88, यानी कि 185 पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि शुद्ध अल्कोहल जो है वो आपको 285 मिलीलीटर मिलाना पड़ेगा, किसमें? 560 लीटर 45% सांद्रता वाले अल्कोहल के साथ, तब जाकर पूरे मिश्रण की जो सांद्रता निकल कर आएगी वो आपके 45% निकल कर आएगी। तो आपको ये काम करना था। तो मिश्रण के क्वेश्चन को जिस नियम के तहत
हम लोग सोल्व करते हैं, बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एलिगेशन, है ना। और एलिगेशन लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो बीच वाले वैल्यू और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि अंतर निकालते हैं और लिखते हैं अगले तरफ, और फिर उसी तरह से इन दोनों का अंतर निकालते हैं और लिखते हैं इसके तरफ। और ये जो अंतर आती है ना, उसी वो क्या होती है, अनुपात होती है कि किस रेशियो में हमको क्या करना है, मिलाना है। अब बताओ, जो 17% अल्कोहल है ना, वो उसका कितना क्वांटिटी है, 560, जबकि यहाँ पर क्वांटिटी कितना बता रहा है, तो भाई 55, तो 55 का वैल्यू 560 दे रखा है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू होगा 560 बटे पे 55। हमें निकालना है शुद्ध अल्कोहल की मात्रा, तो शुद्ध अल्कोहल कितनी है, 28, तो 28 की वैल्यू निकालनी है, तो 28 से क्या करना पड़ेगा, गुना। इस प्रकार जब सोल्व करोगे तो आएगा 285.18 मिलीलीटर मिलाना पड़ेगा शुद्ध अल्कोहल। तो राइट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि ए और बी 12 दिन में एक कार्य को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। देखिए 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, ये रहा ए और ये है बी, ये दोनों जब मिलकर काम करता है तो ये दोनों मिलकर हमारे काम को कितने दिन में निपटा देंगे, 12 दिन में निपटा देंगे। ओके, नेक्स्ट वही बी और सी जो है, बी और सी 16 दिन में निपटाता, बी और सी कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। अगर मैं बी और सी की बात करूं तो ये 16 दिन में निपटा देगा। और किसका बात बोल रहा है, और ए और सी, अगर ए और सी की बात करूं तो ये निपटा देगा 24 दिन में। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको काम निकालना है, सबसे पहले क्या करना है, काम निकालना है। काम निकालने के लिए क्या करना है, 12, 16 और 24 का एलसीएम लेना है, 12, 16 और किसका, 24 का। तो 12, 16, 24 का एलसीएम होता है 48, कितनी होती है, 48, तो यानी टोटल काम कितनी है, 48 कर। अब अगर टोटल काम 48 है, टोटल काम क्या करना है, 48 है। अब बताओ 48 काम को 12 दिन में ही करता है, तो यानी कि 4 काम डेली करता होगा, ठीक है ना। अगर 48 दिन में ये 48 काम को ये 16 दिन में करता है, यानी कि 3 काम प्रतिदिन करता होगा। अगर 48 काम को ये 24 दिन में काम करता है, यानी कि 2 काम प्रतिदिन करता होगा। तो हमें करवाना किससे, आइए देखते हैं। बोलता है तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। अब तीनों मिलकर करेगा तो कुछ नहीं करना है, हर एक पेयर में कितने लोग हैं, 2 लोग, तो काम को कुछ नहीं करना, काम को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। और भाई टोटल इफिशिएंसी जोड़ लो, 4, 3, 7 और 2, 9, बस 9 से इसको डिवाइड कर दो, ये निकल जाएगा तीनों का, तीनों मतलब ए बी सी। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। अब देखो 3 से काटें 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 16 बार में, 16 दूना कितना हो गया, 32, और 32/3 का मतलब हो गया 10 या 30, बचा कितना, 2/3, 2/3 का मतलब 6, 7, है ना। इतना दिन लगाएगा। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएंगे वो 10.67 हो जाएंगे, 10.67, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट कर सकता है। जब भी इस प्रकार से 2-2 पेयर में हो, अगर 3-3 पेयर में होता, अगर इंसान 3-3 पेयर में होता तो टोटल काम को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना और टोटल इफिशियंसी को जोड़ के क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। और अगर 2-2 पेयर में रहे ना तो क्या करना, काम को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना और टोटल इफिशियंसी को जोड़ से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। बहुत लोग बोल रहे हैं सर ऐसे कैसे कर दिए, तो आइए जरा सा आपको समझाता हूँ। अब बताओ ये 4 काम डेली जो काम करता है, 4 वर्क डेली जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, ए और बी। 3 काम जो कर रहा है डेली वो कौन कर रहा है, बी और सी। 2 काम जो डेली कर रहा है वो कौन कर रहा है, ए और सी। तो अगर मैं टोटल इफिशियंसी को जोड़ता हूं तो आता है 9। अगर मैं जो टोटल इफिशियंसी जोड़ूं तो कितना आता है, 9 वर्क पर डे। लेकिन 9 वर्क पर डे में क्या है, ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लो तो ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर है ना, इक्वल टू 9 वर्क। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5। यानी ए बी सी अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो एक दिन में क्या करेगा, 4.5 काम प्रतिदिन करेगा। तो भाई टोटल कितने काम है, टोटल है 48 काम और डेली होगा 4.5 काम। 4.5 काम का मतलब क्या है, 4.5 काम का इसको हम लोग लिख सकते हैं 48 और बटे में क्या लिख सकते हैं, 9/2। तो क्या मैंने वही चीज तो लिखा हुआ है ना। 48 को लिखेंगे क्या, 4.5 को क्या लिखेंगे, 9/2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको 48 गुना 2 और बटे में क्या लिख सकते हैं, 9। तो क्या देखो, तो जो ये चीज है, जो ये चीज है वही तो ये चीज है, वही तो ये चीज है। तो मैंने यहां पर डायरेक्ट बता दिया, इतना काम करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तभी जाकर झारखंड पुलिस जैसे एग्जाम को आप क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। अदरवाइज जिंदगी फिर यहीं कटेगी, दुनिया की दौड़ में, दुनिया की रेस में क्या रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। तो नौकरी लेना आसान कब बन सकती है, जब आपकी सोच, आपकी अंडरस्टैंडिंग दूसरों से क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। दूसरों की सोच से क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो ये दूसरे से सोच से अलग आपको बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 16। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, कोई पॉलिनोमियल है,
कोई पॉलीगन है, कोई क्या है, पॉलीगन है, यानी कि कोई बहुभुज है जिसमें 9 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, हमको प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालना है। तो आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो होता है एन। एन का मतलब क्या है, भुजा, -2 और इंटू 180 डिग्री। अब बताइए एन का मान कितना है, भुजाएं कितनी है, 9, 9 -2 और इंटू कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। तो अब बताओ 9 में से 2 गया तो 7, 7 गुना 180, क्लियर है, 7 गुना 180, ये हो गया हमारा भुजाओं का योग। अब प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होता है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है तो क्या करना है, योग को योग को भुजा से डिवाइड कर देना है, योग को क्या करना है, भुजा से डिवाइड करना है। तो योग कितना है, 7 गुना 180 और भुजा कितनी है, 9, 9 से इसको काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में, 20 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो आएगा 140 डिग्री, यानी हर एक कोण कितने डिग्री का होगा, 140 डिग्री का होगा। दूसरी ओर इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरी ओर क्या करना है, आइए देखिए, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना, और बट्टे में क्या हो जाएगा, n, तो n का मान कितना है, 9, है ना, तो 9-2 इंटू 180 डिग्री और बट्टे में क्या, 9। तो बताओ ये 7 हो जाएंगे, ये 180 डिग्री हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, 9, 9 से इसको काटोगे 20 बार में खत्म, 20 गुना 7 140 डिग्री। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीका सिखा दिया, या तो पहले आप योग निकाल लो, बाद में भुजाओं से डिवाइड कर दो तो भी निकल जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण, या फिर आप डायरेक्ट निकाल लो तो भी निकल के आ जाएंगे। ऐसे कोर्स है ना, ऐसे क्वेश्चन झारखंड के एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेके आएंगे हम लोग आपके 17, क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ी सी होगी खतरा, आइए देखते हैं कैसे। लिखा है एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते, बताइए एस और टी जो है ना वो 50 दिन में क्या है, पूरे काम को खत्म कर देता है। अगर मैं मान लूं कि एस और टी, ये हमारा क्या है एस और ये क्या है टी, ये दोनों पता चला 50 दिन में काम को क्या करता है, पूरा कर देता है, 50 दिन में कंप्लीट, 50 दिन में कंप्लीट कर देता है। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि एस और टी डेली एक काम करता है, तो अगर एक काम डेली करेगा तो 50 दिन में कितना करेगा, तो 50 और गुने का एक, यानी गुने का एक यानी कि 50 काम, यानी कि टोटल काम कितनी हो गई, 50। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है कि उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, 20 दिनों में अगर अगर 20 दिनों तक एक साथ काम किया, है ना, दोनों मिलकर, दोनों का एक दिन का काम कितना, एक, तो 20 दिनों में कितना काम किया जी, तो 20 दिनों में 20 काम किया। तो अब हमसे पूछा है उसके बाद छोड़ दिया, तो बताइए कितना काम बाकी रह गया। तो बताओ करना था उसको 50 काम, किया वो कितना काम, 20 काम, तो बाकी कितना काम रह गया, 30, कितने में से, 50 में से। तो भाई जीरो से ये जीरो खत्म, आंसर हो गया 3/5, 3/5 काम जो है वो अभी भी करना है, यानी कि ये शेष काम है। तो हमारा राइट आंसर कितने होंगे, 3/5, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर आंसर है। क्या क्लास करने में मजा आ रही है, मजा आ रही है तो एक बार लाइक कर दो मेरे दोस्त, एक बार लाइक ठोक दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग आपको 18। लिखा है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और सही विकल्पों को क्या करे, चयन करे। पहला जो प्रस्ताव है उसमें लिखा गया है कि एक वस्तु 1599 रुपया में खरीदी और दूसरा क्या उसको मिला, मुफ्त में, है ना। प्रस्ताव ए जो है ना, प्रस्ताव ए में बोला गया है, क्लियर है। प्रस्ताव ए के बारे में अगर हम बात करें तो प्रस्ताव ए में बोला गया है कि भाई एक वस्तु तो खरीदा, वो एक वस्तु को 1599 रुपया में खरीदा और दूसरा मुफ्त में मिला, मुफ्त मतलब 0 रुपये में खरीदा, तो सब मिलाकर वो कितना खरीदा, 2 वस्तु खरीदा, और 2 वस्तु को कितने में खरीदा, तो 1599 रुपया में खरीदा, क्योंकि दूसरा वस्तु तो क्या हुआ, उसे मुफ्त मिला है।
लेकिन दूसरी ओर देखा जाए प्रस्ताव बी में, तो बोला कि एक वस्तु 999 रुपया में खरीदा। अगर मैं प्रस्ताव बी की बात करूं तो एक वस्तु वो खरीदा है 15, एक वस्तु खरीदा वो 999 रुपया में, है ना। और दूसरा को 50% की छूट पर, 50% की छूट मतलब 999 का आधा में, 999 का क्या है आधा में। तो इस प्रकार ये पहली वस्तु खरीदा और ये दूसरी वस्तु खरीदा, तो इस प्रकार दोनों वस्तुओं को, अगली एक वस्तु को तो इस प्रकार दो वस्तु कितने रुपए में खरीदा, तो भाई इसको जोड़ दो, तो ये 999 हो गया और प्लस इसका आधा 49 दूना 98, बचा एक 9 दूना 18, है ना, अब 0.5। क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो भाई 0.5 हो गया, 9 और 9 18 के 8 हाथ में एक, 9 9 18 और एक 19 के 9 हाथ में एक, 9 4 13 और एक 14। तो भाई इस प्रकार दोनों वस्तु जो है यहाँ पर 1498 रुपया में खरीदा है, जबकि यहाँ पर खरीदा है आपको 1599 रुपया में। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रस्ताव जो बी ए है ना वो बी से क्या है महंगा है, प्रस्ताव जो ए है वो बी से क्या है महंगा है। प्रस्ताव सस्ता है बी से, गलत है ये, प्रस्ताव ए महंगा है बी से सस्ता है। यस, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए जो है ना वो महंगा है, क्योंकि यहाँ पर दो वस्तु खरीदने में 1599 रुपया खर्च करना पड़ते हैं, जबकि यहाँ पर दो वस्तु खरीदते हैं तो हमें मात्र कितना खरीदने पड़ते हैं 1498 रुपया। क्लियर है। तो प्रस्ताव जो बी है ना वो क्या है सस्ता, यानी ए क्या है महंगा, किससे प्रस्ताव बी से। तो राइट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा में होता है। तो भिन्न हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास भिन्न है 1/2, 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है और एक है 4/5। ये भिन्न है, ये क्या है एक भिन्न है। तो अब बताओ यहाँ पर देखो तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये एक भिन्न है, और इस भिन्न में हमको बताना है आरोही क्रम में। तो देखो इसको निकालने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, बेहतरीन तरीके से समझना और सीखना, और उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आइए, तो अगर जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों का कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के लिए क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहां से करेंगे 1 तिया 3 और 2 दूना 4। अब बताओ बड़ा कौन है, बड़ा है ही, बड़ा ही है, तो छोटे को क्या कर जाओ भूल जाओ, ठीक है। आगे उसके बाद इससे करो 4 दूना 8, 3 तिया 9, बड़ा कौन है 3/4, तो इसको भूल जाओ। नेक्स्ट फिर इसमें करो 3 5 15, 4 चौके 16, ये 15 है और ये क्या है 16, बड़ा कौन है ये, यानी ये सबसे क्या हो गया बड़ा, ये क्या हो गया सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा हो गया, और ये क्या हो गया सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो पता चल गया हमें, फिर हमको बीच वाले के बारे में पता लगा लेना है। तो बीच वाले के बारे में पता लगा तो 4 दूना 8 ही है और 3 तिया 9 ही है, तो यानी कि बड़ा कौन है ये, तो पहले ये आएगा, है ना, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, क्योंकि इसके बाद बड़ा कौन है ये है। क्लियर है ना। तो इसके बाद छोटा कौन होगा, ये छोटा है, तो भाई सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद बड़ा ई होगा, इसके बाद बड़ा ई होगा, इसके बाद बड़ा ई हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। तो 1/2 और 4/5, सबसे छोटा कौन है 1/2, तो सबसे पहले आना चाहिए 1/2। 1/2 यहाँ नहीं है, गलत हो गया आंसर। 1/2 यहाँ नहीं है, ये भी गलत आंसर हो गया। 1/2 यहाँ नहीं है, ये भी गलत आंसर हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। ऑप्शन नंबर जो है वो सी क्या है एकदम राइट आंसर। अगर ये समझ में आएगी ना तो एक बार जरूर से जरूर शेयर मारना। अब देखो क्या करना है, इसको शॉर्टकट तरीका क्या है, जब कभी भी अंश देखो, ये देखो तो ये हमारा क्या है अंश और ये क्या है हर, अगर अंश हर से क्या है छोटा, और अगर हर एक जगह का डिफरेंस देखो, यहाँ का डिफरेंस 1, यहाँ का डिफरेंस 1, यहाँ का डिफरेंस 1, यहाँ का डिफरेंस 1, तो भाई जो सबसे छोटा हो, है ना, जो सबसे छोटा हो, जो 1/2 हो वो सबसे छोटा होगा, और जो 4/5 जो सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ा होगा। तो जिसका अंश छोटा वो छोटा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। तो अब बताओ इसमें सबसे छोटा अंश किसका, ये, तो ये सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा कौन है ये, तो ये सबसे बड़ा होगा। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा और आपने बढ़िया से सीख रहा होगा। तो जब कभी भी
अंश, देखिए यहां पर मैं बताता हूं, अगर अंश और ये हर, इन दोनों का अंतर अगर एक आ जाए, अंतर कितना आ जाए, एक आ जाए, तो जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न हो जाएगा क्या, छोटा। क्लियर है, वो भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा। उम्मीद करता हूं सीख गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर में होगा। तो हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2ab। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा, वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी ओर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा -2ab, ये भी इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ध्यान देना है प्यार से, इज्जत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपया क्या किया, उधार लिया, और आर को 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो जो राशि भुगतान करते हैं ना, उसे बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्र धन, या फिर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। यानी हमें निकालना है मिश्र धन। अब बताओ, एक साल में, एक साल में अगर 13% आप ब्याज दे रहे हो और आप कर्ज 5 साल के लिए हो, तो 5 साल में कितना दोगे, 5 साल में आप 65% क्या दोगे, ब्याज दोगे। 5 साल में क्या करोगे, 65% आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब बताओ, हम लोग को पता है कि जो हम लोग का प्रिंसिपल होता है, यानी कि जो मूलधन होता है, वो प्रतिशत में कितनी होती है, 100 होती है। तो बताओ, कर्ज लिए ये, ब्याज दिए ये, तो देते समय क्या देते हैं, अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 165%। 165% हमको सब मिलाकर जो कर्ज लिए हैं उसका देना होगा। हमने कर्ज कितना लिया है, 1200 रुपया, तो इसका हमको कितना देना पड़ेगा, पेमेंट करने के लिए, यानी चुकता करने के लिए हमको देना पड़ेगा 1200 का 165%। अगर 1200 का 165% निकाल लोगे तो डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा, ये अमाउंट निकल जाएगा, यानी कि चुकता करना कितना है। अब परसेंट से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 12 50 60 के शून्य हाथ में 6, 12 छक 72 और 6 78, लास्ट का 2 अंक 80 होना चाहिए। 80 तो भाई यहाँ नहीं है, ये गलत आंसर है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। तो 12 छक 72 और 2 12 पचे 12 पचे 60 के शून्य हाथ में कितना 6, और 12 छक 72 और 6 78 के 8 हाथ में 7, और 12 कम 12 और 7 19, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1980। 1980 यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी सही सलामत, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, तो भाई एक साल में आप ब्याज कितना देते हो, 13%। कर्ज कितने सालों के लिए लिया है आपने, 5 सालों के लिए कर्ज लिया है, तो 5 सालों में सब मिलाकर आपको ब्याज कितना देना है, तो ब्याज देना है कितना, 65%। अब जो पैसा कर्ज लेते हैं उसकी वैल्यू प्रतिशत में कितनी होती है, 100%। तो ये कर्ज लिया गया पैसा है और ये हमारा ब्याज है, तो देते समय क्या देंगे, जो कर्ज लेते हैं पैसा वो वाला भी देते हैं, और जितना ब्याज हुआ वो वाला भी देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ कर दोगे, यानी दोगे कितना, 165%, और जो तुम देते हो क्या कहलाता है, अमाउंट, यानी 165% हमारा क्या है, अमाउंट है। तो भाई हमको इसका रुपया में निकालना है, तो क्या करना होगा, प्रिंसिपल का 165% निकाल दो, यानी कि मूलधन का 165% निकाल दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 21, जब हो गया 22 में। 22 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 के गुणनखंड ज्ञात करें। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे आपको मैं बताता हूं, एकदम शॉर्टकट तरीका आपको सिखाऊंगा। एक्स प्लस एक्स माइनस 42, अब ये मुझे बताओ, ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, और यहाँ पर कितना है, माइनस का 40, तो इस +1 को -42 से गुना करो। +1 को गुना करना है -42 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 42। अब इस माइनस का 42 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ो, है ना, जिसका अंतर निकाले तो कितना आना चाहिए, x। तो अंतर निकालने से देखो, तो अंतर यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 1, तो अंतर निकाले तो 1 आना चाहिए, तो देखो 7 ले लेते हैं और इधर 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पर माइनस में चाहिए, तो ये प्लस का 7 लेते हैं, यहाँ पर माइनस का 6 ले लेते हैं।
है ना। माइनस का क्या लेते हैं 6। देखो 7 को 6 से गुना करो तो 42, प्लस को माइनस से गुना करो तो माइनस, तो आंसर आ गया -42। अब यहां पर देखो ये हो गया हमारा। अब देखो तो ये प्लस का 7 में से माइनस का 6 को अंतर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा ना। अब कुछ नहीं करना, इसको क्या निकालना है, गुणनखंड। गुणनखंड निकालना है तो कुछ नहीं करना, चिपकाना जानते हो, चिपकाना, तो इसके साथ एक्स चिपका दो, ये प्लस का 7 हो जाएगा, इसके साथ एक्स चिपका दो तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। ये शॉर्टकट तरीका है इसको निकालने का, और बाकी लंबा वाला तरीका तो आप लोग जानते होंगे। क्यों, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कि क्लास 9 और क्लास 10 पढ़कर मेरे पास आज पहुंचे होंगे, तभी ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो क्लास 9th में, क्लास 8 में आपके जो गुरुजी होंगे ना, वो फैक्टर करना सिखाए होंगे। लेकिन आज हम लोग क्लास 10 नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 9 नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो नौकरी की तैयारी करने के लिए दिमाग नौकरी जैसा चलना चाहिए, तो आपको इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो राइट आंसर जो हमारे हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 23। 23 में क्या बोल रहा है, देखिए दो संख्याएं हैं, दूसरी संख्या का वर्ग का 6 गुना, बोला दूसरी संख्या का वर्ग का कितना, 6 गुना। पहली संख्या के वर्ग से कितना, 540 अधिक है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। तो भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो ये पहली संख्या है और ये क्या है, दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हमको पता है कि 3:2 है। इसका मतलब है कि पहली संख्या हो जाएगा 3x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 2x। अब क्या बोला है कि दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का जो वर्ग है, तो दूसरी संख्या का वर्ग कितना हो गया, दूसरी संख्या का वर्ग का 6 गुना। तो दूसरी संख्या का वर्ग पहले करो, दूसरी संख्या ये रहा, इसकी वर्ग ये रहा, और इसका 6 गुना ये रहा। दूसरी संख्या के वर्ग का 6 गुना पहली संख्या के वर्ग, पहली संख्या के वर्ग ये क्या है, अधिक है, तो ये दूसरी संख्या अधिक है। तो ये कितना अधिक है भाई, इन दोनों को घटा दो तो 540 निकल के आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आइए निकाल लेते हैं। तो बताओ 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 6, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये हमारा एक्स स्क्वायर इजकल टू 540। अब बताइए यहाँ पे 6 चौका 24, 24 में से 9 गया तो 16, 16 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 540। ठीक है ना, 540। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 540, है ना, 540, 540/16। अब ये कटेंगे तो पूछा कि दूसरी संख्या का मान क्या होगा। भाई साहब ये तो कटने को तैयार ही नहीं है, कहीं कुछ तो गलत नहीं कर दिया। दूसरी संख्या का वर्ग, दो संख्या है, दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या ये रहा, दूसरी संख्या का वर्ग का 6 गुना पहली संख्या के वर्ग से, पहली संख्या के वर्ग से अधिक है, यानी कि ये बड़ा है। ये बड़ा कितना बड़ा है भाई, तो 540 बड़ा, ठीक तो है। 6 चौके 24, 24 में से 9 जाएगा, ओहो 16 9 25 होता है, 24 में से 9 जाएगा तो 15, 15 5 20, एक्स स्क्वायर इजकल टू 540। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो 540 और बटे में कितना हो जाएंगे 15। अब काट दो इसको, 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60, 15 तिया 45, 15 तिया 45, बचा कितना 9, और 15 छक्के 90। तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया 36, इसीलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा 6। अब एक्स का मान 6 हो गया तो हमसे पूछा कि दूसरी संख्या का मान क्या होगा, एक्स का मान यहाँ पर पुट कर दो, तो 2 गुना 6 यानी कि 12। तो दूसरी संख्या की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 24। 24 नंबर में क्या बोल रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो क्या करोगे, देखिए ये इतना है। दो तरीका इसको मैं समझाऊंगा, जैसे भी आपको समझ में आए सीखना है। एक तो 11 से ऐसे डिवाइड कर लो, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, बचा कितना 6, ऊपर से उतारे 3, 11 पचे 55, बचा कितना 8, ऊपर से उतारे 9, 11 और 88, बचा कितना 1।
अब देखो तो इसमें जोड़ने की बात बोल रहा है, कहता है कि इसमें कितना जोड़ देंगे, इसमें कितना जोड़ देंगे कि भाई ये पूरा रूप से डिवाइड होना चाहिए। तो बताओ ये एक है, एक है, इसको बनाना होगा 11, 11 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 10। अगर इस 10 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा 11, और फिर 11 अगर ये बन जाएगा तो 11 से एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इसमें कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा 10, तब जाकर 1739 में कम से कम कितना जोड़ोगे 10 जोड़ोगे, तब जाकर ये संख्या जो है वो 11 से पूर्ण रूप में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 जोड़ना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या था, इस 1739 है, आपको पता है कि 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, 11 से विभाजित होने का नियम है कि अल्टरनेट अंकों का, है ना, अल्टरनेट अंकों का योग का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो अल्टरनेट अंकों का डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हमें यह समझ में आता है कि वो संख्या जो है वो 11 से कटेगी। तो अल्टरनेट अंकों का देखो तो 3 और 1 कितना है 4, और यहाँ पर 9 और 7 कितना है 16, भाई 16 ही तो डिफरेंस, यहाँ पर 11 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तो कटेगा नहीं। लेकिन अगर इसमें 10 जोड़ दो, 10 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 49, जैसे ही जोड़ोगे तो 49, तो कितना होगा 4 और 1 5 हो जाएगा ये, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तब 16 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 11, 11 डिफरेंस यानी कि कट जाएगा, यानी जोड़ना कितना पड़ेगा 10 जोड़ना पड़ेगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, आइए लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि 800 का 85% का 120% का 40% क्या होगा। का मतलब क्या होता है, गुना। भाई जैसी गुना में है तो कुछ नहीं करना, ये 800 है, ये गुने का 85% हो जाएगा, है ना, गुने का 120% हो जाएगा, है ना, गुने का 40% हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो अब ये बताओ, ये परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 8 गुना ये 85 हो गया। नेक्स्ट 120% का मतलब हो जाएगा 6/5, और 40% का मतलब हो गया 2/5। 5 से काट देंगे ये 17 बार में खत्म, 5 से काट दिए 17 बार में क्या हो गया खत्म। अब देखो गुना कर दो, अब तो ये कितना हो जाएंगे 6 दूना 12, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे 2.4 आ जाएगा, और इंटू 17 36 से 136, 136 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको गुना कर दो, आपका आंसर क्या है तैयार है। तो देखो 24 छक्के 144, 144 का कितने हो जाएंगे 4, कैरी कितने हो जाएंगे 14, 24 तिया 72, 72 10 82 और 4 86, 86 के 6 कितना हो गया 8, है ना, 24 से कम 24 और 8 32, 1 अंक बाद है, यानी कि 326.4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त। तो एक बार बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताओ आज की जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था वो कैसा लगा, है ना। होली का त्योहार आ गया है, आज से होली स्टार्ट है, तो मैं आप लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आप लोग का होली बहुत बढ़िया बीते, और साथ ही साथ होली के साथ साथ, है ना, तैयारी भी मस्त चलना चाहिए, ताकि आपका जो एग्जाम जून से जुलाई के महीने के जो बीच में होने वाला है, लोकसभा का चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले जो आपके एग्जाम होने वाली है उसकी तैयारी बेहतरीन ढंग से होनी चाहिए, है ना। तो जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, है ना, क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता चला जाए। तो न लेट करेंगे न वेट करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे जल्द ही आपके साथ कल की क्लास में। आपका रात्रि शुभ हो, एकदम मस्त हो, और झारखंड पुलिस की तैयारी एकदम लाजवाब तरीके से करते रहो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।